10-10 किलोमीटर के आप लोग 35 रुपये देते हो। अगर हमारा ऑफ़र पूरा नहीं होगा तो हम लोग पेट्रोल का कैसे निकालेंगे मैम? आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए ना। सुबह से लगा पड़ा हूँ मैम, 11 बजे से 300 की अर्निंग हुई है, 90 किलोमीटर मेरी बाइक चल गई। मैंने क्या कमाया इसमें, ये बताओ मैम? हम जेब से पैसे देकर लोगों को खाना खिलाने आते हैं, खुद भूखे रह करके। यही लाइफ है हम डिलीवरी बॉयज़ की। मैडम कस्टमर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ 38 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਮੇਰਾ 1200 ਦਾ ਆਫਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। सबसे पहले तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। आज मैं स्विगी करने के लिए निकला था सुबह 11 बजे। जो मेरे व्लॉग की शुरुआत होगी वो सुबह 11 बजे से होगी। 2-4 ऑर्डर आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या होता है अभी आप लोगों ने 20-25 सेकंड की क्लिप देखी होगी। ये तो भाई सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखना कि 8 घंटे काम किया जिसमें भाई मेरी जेब से ही पैसे लगे हैं, मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ। वो क्या हुआ ऐसा आज आप लोगों को पता लगेगा। हम लोग डिलीवरी बॉय आप लोगों के घर तक खाना पहुंचाते हैं, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, हम लोग कितना कमाते हैं, एक्चुअल रियलिटी आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। 1-2% कस्टमर्स, रेस्टोरेंट्स एंड भाई ये कंपनीज हम लोगों का किस हिसाब से शोषण करती हैं, सारा प्रूफ के साथ इस वीडियो में पड़ा है। मैंने रेस्टोरेंट का स्ट्रिंग ऑपरेशन भी कर दिया जिसमें उसने अपनी गलती मानी है, जिसका हर्जाना मेरे को भुगतना पड़ा। रेस्टोरेंट के पैसे उसको मिल गए, कस्टमर के ऊपर पेनल्टी पड़ी, वो नया मोबाइल लेकर के कर लेगा, कंपनी ने मेरा ऑफर वगैरह खा लिया। मतलब सारा कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। भाई वीडियो को पूरी देख लेना और अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि ये सही कर रही हैं कंपनियां हम लोगों के साथ। ठीक है। 11 बजे मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर दी थी। 11 के 12 के बीच में एक ही ऑर्डर लगाया, वो आप लोगों को दिखा नहीं पाया। अब 12 बजे दोबारा से अपनी आईडी लॉगिन की थी, 12:10 का टाइम हो रहा है। पहला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेबल बाय बसान से उठाने जाना है। तो यार स्विगी वाले ना दिन ब दिन ऑफ़र कम करने लग गए। जैसे पिछले हफ्ते 600 का लग रहा था, सैटरडे संडे लग रहा था 650 का। पिछले हफ्ते कर दिया 550 का, सैटरडे संडे कर दिया 600 का। इस हफ्ते कर दिया 500 का, सैटरडे संडे लगेगा 550 का। 50 रुपये सीधा कम। जैसे 27 ऑर्डर लगाएंगे तो 500 आएगा, 24 ऑर्डर लगते हैं तो 325 आएगा। तो भाई 27 ऑर्डर पर तो मेरी आँख है ही नहीं। हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई गम नहीं है। अपनी आँख ही कम वाले ऑफ़र पर है। चलो जो होगा भाई देखा जाएगा, कितने की अर्निंग होती है, कितना पेट्रोल लगता है। बाइक भाई अपनी मैंने 90 से स्टार्ट की थी, 95 हो चुकी है। पहला ऑर्डर अपने को थोड़ा सा गंदा डाल दिया था, लाइक 25 रुपये का ऑर्डर था 5 किलोमीटर का। अब वाला ऑर्डर है भाई 3.5 किलोमीटर पिकअप ड्रॉप मिला करके। चलते हैं भाई, इसको पिक करते हैं जाकर और डिलीवर करते हैं। भाई अपने को ऑर्डर पड़ा था 12:10 पर, 12:32 का टाइम हो रहा है। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इधर, 22 मिनट के करीब था। 3 बटर नान थे और इन लोगों का तंदूर गर्म हो रहा था भाई, उस वजह से अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इधर दूसरे ऑर्डर की ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया। इधर से रीच कर देते हैं। 156 में भी ये वाला रहने वाला है। इधर से कैश कलेक्ट करना है अपने को 188। कस्टमर को कॉल कर देते हैं। 188 हो गए वीरे। व्लॉग शूट वगैरह कर दें, व्लॉग भी शूट कर दें वीरे। हेलो चलो भाई डिलीवर कर दिया ऑर्डर 188। कैश कलेक्ट कंटिन्यू 25 रुपये अंदर इसके। अब देखो यहाँ पर लिख कर आ गया ऑफलाइन कैश लिमिट एक्सीड। ये ऑफलाइन हुआ नहीं है एक्चुअल में, ये डराते हैं कि आप ऑफलाइन हो चुके हो। अब अगर कोई पेड ऑर्डर होगा तो मेरे पास आएगा, कैश का ऑर्डर नहीं आएगा मेरे पास। पेड ऑर्डर बहुत गंदा मंदा आएगा। पेड ऑर्डर सारी पहले जब तक रेस्टोरेंट रेडी मार्क नहीं करता ना, रैपिडो वालों के पास घूमते रहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं भाई, इधर से चलते हैं, फ़िलहाल अगले ऑर्डर की वेट करते हैं। A few minutes later. तो भाई 1:17 का टाइम हो रहा है। अब अपने को ऑर्डर आ रहा है लगभग 45 मिनट के बाद। फूड अपना रेडी है, यहीं से उठाना है बर्गर सिंह से और बगल में ही जाना है 1.7 किलोमीटर। ये रहा भाई अपना ऑर्डर। इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। ये भी कैश का ऑर्डर है यार, 280 कैश कलेक्ट करना है। 1.9 किलोमीटर शो कर रहा है। ये इधर से कितना पड़ रहा है, 1.9 किलोमीटर है भाई। इसने डिस्टेंस अपने को कम शो किया लेकिन अब ज़्यादा शो कर रहा है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने को इतना जाना ही पड़ेगा। पहुंच गया भाई लोकेशन पर। कैश कितना है भाई मेरे, 280। अफड़ियो अभी चलो भाई हो गया ये वाला ऑर्डर अपना डिलीवर। इधर से 280 कैश कलेक्ट कर लेते हैं। डिलीवरी कंप्लीट।
यस, आप लोगों को ना 4 या 5 बजे मिलता हूँ, थोड़ा कैमरे को भी रेस्ट मिल जाएगा, मैं भी देखता हूँ भाई किस हिसाब से निकालना है काम। 2 hours later. तो भाई अभी टाइम हो रहा है 5:45 बजे का। भाई 10-15 मिनट की मैंने ब्रेक रखी थी, और जो अपने ऑर्डर लगे हैं ना 12 बजे के बाद भाई सिर्फ 10 ऑर्डर लगे हैं अभी मेरे को। 6 से 11 के बीच में कम से कम नहीं तो भाई 14 ऑर्डर और लगाने हैं, तो अपना काम 1400-1500 के करीब होगा। अभी जो अपना काम हुआ है ना भाई, आप लोग सुन करके हैरान हो जाओगे। 11 ऑर्डर ओवरऑल मैंने डिलीवर कर दिए, और जो काम हुआ है 336 रुपये का हुआ है। लगभग 110-120 रुपये का पेट्रोल लगा करके जो अपना काम हुआ है भाई 336 का हुआ है। बहुत गंदा सीन चल रहा है यार। अभी देखते हैं 5 घंटे अगले 14 ऑर्डर लगवाती है स्विगी, नहीं लगवाती है, ऑफर पूरा होगा नहीं होगा। एक भी रेस्टोरेंट चाहे एक भी कस्टमर ने अपने को फंसा लिया जहाँ पर मेरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, वहीं पर अपना दिन समाप्त हो जाएगा। अभी 6 बजे अपनी दोबारा से आईडी लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से काम मिलता है। तो भाई 6 बजे अपनी आईडी दोबारा से लॉगिन की थी, अपने पास मल्टी ऑर्डर आ गया। एक ऑर्डर भाई मैंने कर लिया पिक, दूसरा ऑर्डर मैंने जाना है गोपाल स्वीट में जा पिक करने जाना है। ये रेस्टोरेंट पर मैं गया, बोले आप बहुत ज़्यादा लेट आए हो। भाई मेरे को ऑर्डर अभी असाइन हुआ है तो मैं अभी आऊँगा, मैं लेट क्यों आऊँगा, है ना। भागते हुए चलते हैं, अपने बैग में ऑर्डर रखते हैं। बोले कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी, मतलब अब कस्टमर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। अगर कैश का ऑर्डर हुआ तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाई दूसरा ऑर्डर फटाफट से उठाते हैं और चलते हैं, दोनों ऑर्डर डिलीवर करते हैं जाकर। भाई दोनों ऑर्डर रख लिए बैग में, एक ये पड़ा है और एक ये रहा। पहले की लोकेशन जहाँ से कितने किलोमीटर है 227, इधर से भी अपने को कैश कलेक्ट करना है। थोड़ी बाइक खींच करके चलानी पड़ेगी तभी अपना ऑफ़र वगैरह पूरा होगा, अदरवाइज़ तो भाई आज तो लंका लगने वाला काम हुई गवा। यार मेरे को लग रहा था कि इस ऑर्डर में अपने साथ कांड होने वाला है। भाई मैं कस्टमर को कॉल किए जा रहा हूँ, कस्टमर कॉल कट कर रहे हैं। कैश का ऑर्डर है और इन लोगों ने कंप्लेंट भी डाल रखी है कि राइडर नहीं आ रहा। लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, हाउस नंबर लिखा नहीं हुआ। फिर से कट कर दी भाई, फिर से कट कर दी कॉल। हेल्प पे जाकर भाई कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा भेजो भाई, तभी बात होगी। इधर कस्टमर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा भाई इधर से अपने को। हो गया ना भाई इधर टाइम वेस्ट। जो मैं कह रहा था कि अपना ऑफ़र मर सकता है, एक भी कस्टमर जहाँ रेस्टोरेंट ने अटकाया वही काम हो गया इधर। मल्टी ऑर्डर में से एक काउंट नहीं होगा, अभी अपना एक ही ऑर्डर काउंट होगा, और इसके लिए आधा घंटा जो बर्बाद होगा वो अलग से। हमारी सपोर्ट टीम से बात करने के लिए दबा दिया भाई दो। कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्ते बकौल स्विगी ऑर्डर मेरी टीम से रोहित के पास कनेक्ट हुआ, किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ मनदीप जी? सर एक्चुअली मेरे पास मल्टी ऑर्डर है। जो पहले कस्टमर का मैं ऑर्डर उठा करके लेके आया हूँ रेस्टोरेंट वालों के पास, उन लोगों ने कंप्लेंट डाली है कि राइडर नहीं आ रहा, राइडर नहीं आ रहा। मतलब मेरे को तो जब असाइन हुआ मैं तो तभी चला गया। अब कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे, मतलब उन्होंने ऑर्डर लेना नहीं है, कैश का ऑर्डर है। सर मेरे पास मल्टी ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर भी फंसे हुए हैं, इसका कुछ जल्दी से हल कीजिए। आप निश्चिंत रहें, आपको जो भी असर उसके लिए वापस चाहता हूँ, पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। जो इस बार उसके रिगार्डिंग प्रोसीड करता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आप रेस्टोरेंट के कस्टमर के दिए गए लोकेशन में पहुँच गए। बिल्कुल ठीक है, निश्चिंत रहें, जो असर उसके लिए वापस चाहता हूँ, पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। कॉल को क्या कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल रख लो। तो अब ये कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर कहेगा मेरे को लेना नहीं है, फिर कैंसिल होगा। अगर कस्टमर ने फ़ोन ना उठाया फिर मेरे को यहीं पर अटका करके रखेंगे। मनदीप जी अभी के लिए मैंने कस्टमर कंपनी से मैक्सिमम टाइम्स कॉल किया, बट उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया जी। अभी के लिए जो आपका टिकट है माफी चाहता हूँ। अभी के लिए आपको जो टिकट है हमें अपने बैकेंड टीम के पास ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमारे बैकेंड टीम कस्टमर को मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक। सर मेरे पास मल्टी ऑर्डर है, दूसरा कस्टमर भी दबाव डाल रहा है और मेरे ऑर्डर भी फंसे हुए हैं। सर इस चीज़ का तो आप लोग समझो ना, हमारे ऑर्डर फंसे हुए हैं, हम लोग ऑफ़र पूरा नहीं कर पाएंगे तो स्विगी का रेट तो आप लोगों को भी पता है, 10-10 किलोमीटर के 30-35 रुपये मिलते हैं, तो हम लोगों को क्या प्रॉफिट होगा सर? माफी चाहता हूँ मनदीप जी, लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि मैं ऑर्डर को कैंसिल कर पाऊँ। अभी के लिए जो ऑर्डर को कैंसिल हमारी बैकेंड टीम ही कर पाएगी, इसीलिए जो आपका टिकट है हमें अपनी बैकेंड टीम के पास। कितना टाइम लगेगा सर मैक्सिमम? मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगेगा। रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ 10 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है सर, कर दो, जल्दी कर दो इसको थोड़ा यार। देखा भाई आप लोगों ने, मल्टी ऑर्डर है, अब दूसरा ऑर्डर लेट होगा वो अलग से, वो कस्टमर मना करेगा वो अलग से। ये ऑर्डर का तो हल होना नहीं है, ये तो कैंसिल ही होना है। दिमाग गर्म हो गया भाई मेरा। दोबारा से कॉल हो रही है भाई कस्टमर केयर की, देखते हैं क्या बोलते हैं। हेलो टीम से बात कर रही हूँ। अमनदीप सर, आपको पास एक स्विगी का ऑर्डर है ना, कस्टमर कॉल रिसीव नहीं कर रहे सर? बिल्कुल मैम। बिल्कुल, तो मैं ये सर ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ। ऑर्डर कैंसिल होने पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा, ना कोई रिजेक्शन में कोई काउंट होगा, ना पे इंसेंटिव की पड़ रही फुल पेनल्टी,
कस्टमर को लगेगा, कस्टमर कैंसिल ऑर्डर कैंसिल हो रहा है सर। मैम एक चीज़ कंफर्म करनी है, जो मेरा ऑफर अभी फंसा हुआ है, ठीक है, मेरे को 5 घंटे में 14 ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर में काउंट होगा या नहीं होगा? सर देखिए ये काउंट होगी, हम लोग बता पाएंगे नहीं, बट ये आपको ऑर्डर तो रिजेक्शन कोई काउंट नहीं होगा, ये हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपको। मैम तो फिर हम लोगों का काम करने का फ़ायदा क्या है? हम लोग पेट्रोल भी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, अपने बॉडी की भी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, नॉन स्टॉप लगे पड़े हैं, बिना खाना खाए पिए के हमारा ऑफ़र पूरा हो जाए। अगर ये ऑर्डर हमारा ऑफ़र में ही काउंट नहीं होगा तो हम लोगों को फ़ायदा क्या है? 10-10 किलोमीटर के आप लोग 35 रुपये देते हो, अगर हमारा ऑफ़र पूरा नहीं होगा तो हम लोग पेट्रोल का कैसे निकालेंगे? मैम आप लोगों को ये चीज़ समझ ही चाहिए ना। सुबह से लगा पड़ा हूँ मैम, 11 बजे से 300 की अर्निंग हुई है, 90 किलोमीटर मेरी बाइक चल गई, मैंने क्या कमाया इसमें ये बताओ? मैम हम जेब से पैसे देकर लोगों को खाना खिलाने आते हैं, खुद भूखे रह करके, यही लाइफ है हम डिलीवरी बॉयज़ की। मैम इसको कैंसिल कर दीजिए, दूसरा ऑर्डर मैं डिलीवर करके आईडी बंद करके घर जा रहा हूँ, नहीं करना मैम इस घटिया कंपनी में काम। वाहियत कंपनी है जो डिलीवरी बॉय के बारे में ही नहीं सोचती। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ये देखो भाई, अब रिटर्न का ऑर्डर भी डाल दिया इन लोगों ने, पहले दूसरा डिलीवर करने जाऊंगा, उसके बाद ये मेरे को रिटर्न करने जाना है। इसकी आँख बंद कर दूंगा भाई, मेरे को नहीं करना। इस सीधा सीधा बोलूँगा, भूतिया कंपनी में काम ही नहीं करना, फुद्दू कंपनी है यार। साला पेट्रोल फूकते फिरो, ऑफर पूरा नहीं होगा इसमें, हट। मेरा दिल कर रहा है बड़ा सा ऑर्डर उठाऊँ, घर निकल जाऊँ। साला दिन भर काम करो, ऑफर पूरा नहीं होगा, जेब से पैसे लगा के लोगों को खाना खिलाते हुए घर चलते बनो। ये कंपनी है इन लोगों की। मिलता हूँ यार आप लोगों से थोड़ी देर तक, भैंचो दिमाग ख़राब कर दिया यार। सॉरी यार, गाली वाली निकल गई आज। मैं वो बीफ वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, आप लोग देख लेना मेरा जब दिमाग गर्म होता है किस हिसाब से होता है। कंट्रोल भाई, इस कस्टमर की लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं, जो अपने पास दूसरा ऑर्डर था। भाई मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा वाला ख़राब हो गया था, मेरे ख्याल से यही वाली लोकेशन रहने वाली है। अल्लाह भाजी मेरे नंबर पे कर दो यार। कितने आए? 646। हाँ जी, 646। थैंक यू सो मच। चलो भाई, ये डिलीवर कर दिया अपन ने, और अब ये वापस देने जाना है मेरे को। कितने किलोमीटर दूर दिखा देता हूँ, 6 किलोमीटर दूर। इसके बाद भाई आईडी बंद कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें काम करने का, घटिया कंपनी है एक नंबर की। ये 3 ट्रिप निकालने के बाद मेरा एक ही ऑर्डर काउंट होना है, एक ऑर्डर कैंसिल हो गया उसका कुछ काउंट नहीं होना। ये अभी वापस देने जा रहा हूँ, इसका कुछ भी काउंट नहीं होना। टाइम हो रहा है भाई, देखो पूरे 7 बजे का टाइम हो चुका है, 4 घंटे में 13 ऑर्डर लगाने हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या यार भाई, दिन बर्बाद कर लिया स्विगी में आकर के, गलती कर ली यार, आज बहुत बड़ी गलती कर ली यार। मैं भाई आईडी बंद कर दूंगा, सुबह से मैं कह रहा था कि आज डटा रहूँगा, बट आप लोगों ने देखा ना, अभी मैं आप लोगों को कह ही रहा था कि फंसने वाला काम अगर एक भी हो गया तो अपना दिन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। भाई दिमाग ख़राब हो चुका है फूड डिलीवरी से, भले ही जोमेटो हो स्विगी हो, अपन नहीं करने वाले। इन फ्यूचर फूड डिलीवरी में भी मैं ना करूं, क्योंकि ये इंडिया है भाई, यहाँ पर हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई सुनवाई है, ना ही सरकार कोई रूल बना रही है कि इन लोगों के साथ ये क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर मेरी जगह कोई रेगुलर करने वाला बंदा होगा, वो क्या करेगा, ओवर स्पीड बाइक चलाएगा ऑफ़र पूरा करने के लिए। ओवर स्पीड बाइक चलाएगा तो उसको कितना बड़ा रिस्क है इस चीज़ में। मेरे को ना पहले ही एक आइडिया लग गया था, जब रेस्टोरेंट ने बोला ना कि कस्टमर ने कंप्लेंट डाली है, ये एक्चुअल में कंप्लेंट नहीं होती। कस्टमर बोलता है रेस्टोरेंट को कॉल करके कि हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो। देखो कस्टमर ने भी कर रखा है, कस्टमर को भी पेनल्टी पड़ रही है, उसका ऑर्डर लेट हो रहा होगा, उसने रेस्टोरेंट को बोला होगा कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, रेस्टोरेंट ने फिर भी मेरे को पता ही नहीं ये चीज़। और फंसा कौन इस सब तामझाम में? डिलीवरी बॉय। रेस्टोरेंट को पैसे मिल जाएंगे भाई स्विगी की तरफ से, ये फूड भी उसके पास जा रहा है, उसको स्विगी की तरफ से पैसा भी मिल जाएगा। कस्टमर के ऊपर पेनल्टी लगेगी, कस्टमर नया नंबर से आईडी बनाकर ऑर्डर कर लेगा। नुकसान एक्चुअल में किसका हो रहा है यहाँ पर? ना तो कंपनी का हो रहा है, सारा डाल दिया डिलीवरी पार्टनर के ऊपर। अगर कंपनी को 290 का 205-7 का ऑर्डर था, उतना नुकसान हो रहा है, तो उससे ज़्यादा तो मेरा ऑफर उड़ गया 600 का। कंपनी तो फिर भी प्रॉफिट में है 400 रुपया, नुकसान तो सारा हम लोगों का लिखा हुआ है इसमें। अभी मैं ना किप्स मार्केट में भाई ऑर्डर रिटर्न करने के लिए पहुंच चुका हूं। मैं ना कोशिश करूंगा कि मैं रेस्टोरेंट से कंफर्म कर पाऊं कि कस्टमर ने आप लोगों को ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोला था या नहीं बोला था।
कोशिश करूंगा अगर रिकॉर्ड हो गई और इसमें रेस्टोरेंट का फॉल्ट पाया गया तो भाई मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा और उसको सुनाऊंगा भी सारा नुकसान करवा दिया मेरा 1200 का, सीधा सीधा पूरे दिन का नुकसान करवा दिया आपके 200 के ऑर्डर के पीछे। उसने बोला है कैंसिल कर दो तो कर देते, डिलीवरी बॉय को बुला रहे हो उसके बाद वो जा रहा है, मतलब सारी चीज़ें कंफर्म करूंगा भाई। मैडम एक OTP दे ਦਿਓ मैडम कस्टमर ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डर कैंसिल करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਿਆ 38 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਮੇਰਾ 1200 ਦਾ ਆਫਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਮੇਰਾ 1200 ਦਾ ਆਫਰ ਇੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੇਟ ਮੈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਆਰਡਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੂਡ ਰੈਡੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਰਾਈਡਰ ਅਸਾਈਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ OTP ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ 400 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ OTP ਹੈਗਾ ਵਾ 6277। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ 6277। ਹਾਂਜੀ ठीक है ਵੀਰੇ। भाई ये सामने रहा रेस्टोरेंट वाइब एंड स्पाइस मंगोलियन। आप लोगों को सारी वार्तालाप मैंने सुना दी ना कि कस्टमर ने इन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि ऑर्डर कैंसिल कर दो। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं, इन लोगों ने सिर्फ बोला कि कस्टमर ने कंप्लेंट डाली है कि ऑर्डर लेट हो रहा है। भाई मैं फटाफट से पहुंच गया, आप लोगों को सारी रियलिटी दिखा दी। भाई हमें इतना टाइम हो गया फूड डिलीवरी में काम करते हैं, हमें सब पता है रेस्टोरेंट्स किस हिसाब से बंदे की ऐसी तैसी करते हैं, हम लोगों को सब कुछ पता है भाई। सो यार जैसा कि आप लोगों ने कल देखा स्विगी ने अपने साथ कितना गलत सीन किया। रेस्टोरेंट, कस्टमर एंड स्विगी तीनों ने मिलकर भाई मेरा शोषण किया। इसको शोषण ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं दिन भर काम किया, भूखे पेट काम किया, अपना इंसेंटिव पूरा नहीं हुआ, 416 का काम हुआ 120 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद। लगभग मेरा 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, 50 रुपये की सर्विस के अलग से निकाल देते हैं, 250 रुपये मेरा दिन भर का खर्चा आया। मतलब मैं भाई सुबह 11 बजे से शाम 6:30-7 बजे तक सिर्फ 150 रुपये कमाने आता हूँ। इससे तो भाई मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा। मतलब फूड डिलीवरी लाइन ऐसे है ना, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई बहुत सोच समझ करके आना। आप लोगों को बहुत से लोग दिखाएंगे हमने 2000 की अर्निंग निकाल ली, हमने 5000 की अर्निंग निकाल ली, लेकिन भाई रियलिटी कोई नहीं बताएगा। रियलिटी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं, मैं भी डालता हूँ वीडियो, 2000 की अर्निंग निकाल ली। मेरे से भी काफ़ी लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पर आकर के भाई मैं 20,000 की जॉब करता हूँ, वो करना सही है या जोमेटो स्विगी करना सही है? तो भाई फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी या फिर बाइक टैक्सी लाइन में मत आना। अगर आपको अपना खर्चा जॉब से अलग निकालना है तो पार्ट टाइम कर लेना, लेकिन स्पेशल अपनी जॉब छोड़ करके इधर मत आना, क्योंकि सारी उम्र आप लोग इसी के ऊपर रह जाओगे। ना आपकी प्रमोशन होगी, ना कुछ होगा। जॉब में एटलीस्ट ऐसा तो है आपकी डे बाय डे सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपको आपके हाथ में हुनर भी आएगा। इसमें तो कोई हुनर ही नहीं आएगा। तो भाई बहुत सोच समझ करके आना इस लाइन में, मैं यही कहना चाहूँगा। मैं तो कहूँगा भाई मत ही आना, बहुत ही गंदी लाइन है। आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कुत्तों की तरह भागते रहोगे सारा दिन, और डे के एंड में क्या मिलेगा आपको? 1000 रुपया। यही रियलिटी है इस लाइन की। सो आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। होप सो कि आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले।